जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ। किसी गांव में एक औरत रहती थी और उसकी किसी दर्जी के साथ शादी हो गई। शादी होने के बाद उसको एक लड़का हो गया। लड़का होने के बाद किसी ने उनके ऊपर मसान क्रिया करके जो उसका पति था उसके ऊपर जिन छोड़ दिया। जो वो लड़की थी उसके ऊपर किसी ने मसानी छोड़ दी। मसानी छोड़ने के बाद उन दोनों में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होने लगे। आपस में बहुत लड़ाइयां होने लगी उनकी। तो इन्हीं लड़ाइयों के चलते हुए उन्होंने एक दूसरे से डिवोर्स ले लिया। जो लड़का था वो लड़की लड़के को लेके अपने साथ अपने मायके ले आई। तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो कहीं से उसको शिव धाम के बारे में पता चला। तो फिर वो धाम पे आई और कहने लगी मेरी शादी नहीं हो रही और मैं चाहती हूं कि मुझे कुंवारा लड़का मिले। मैं कुंवारे लड़के के साथ शादी करना चाहती हूँ। तो हमने देखा उसके ऊपर मसानी थी। जो पीछे नजर मारी उसके पति के ऊपर, तो उसके ऊपर जिन छोड़ा हुआ था। तब तक देखो हम कुछ कर नहीं पाए क्योंकि दोनों का डिवोर्स हो चुका था। तो उसके ऊपर से हमने मसानी उतरवाई। मसानी उतारने के बाद वो लड़की फिर कहने लगी कि मुझे एक कुंवारे लड़के से शादी करनी है, कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन करें। तो हमने उसको कहा सावन का महीना आने वाला था, कुछ दिन बाकी रह गए थे। तो हमने कहा सावन के महीने की सेवा लगा ले। तो उसने सोन के महीने की सेवा लगाई, 1.25 महीने की। तो उसके घर में हमने गुग्गा माड़ी की जोत भी जगाई क्योंकि वो गुग्गा माड़ी को मानते थे। तो थोड़ी सी दूरी में जाके उसके घर के पास थान बना हुआ था गुग्गा माड़ी का और गुरु गोरखनाथ जी का। वो अपने घर से माड़ी तक नंगे पैर गई। 1.25 महीना पूरा 1.25 महीना नंगे पैर जाके उसने पूरी सेवा करी गुग्गा पीर की और गुरु गोरखनाथ की। 1.25 महीना सेवा पूरी होने के बाद उसको कुंवारे लड़के का रिश्ता आ गया। जब कुंवारे लड़के का रिश्ता आया तो उसकी शादी उस लड़के के साथ करवा दी क्योंकि गुरु गद्दी से जुड़ी हुई थी। गुरु का आशीर्वाद था उसके पास। जो चीज उसने मांगी गुरु ने दे दी उसको। तो शादी होने के बाद जो लड़का पीछे से लेके आई थी वो भी उसको अपने साथ लेके वहां चली गई। फिर उससे भी उसको एक लड़का हुआ। 2 लड़के उसके पास हो गए और वो अच्छे से जिंदगी बिताने लगी अपने पास और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगी क्योंकि वो गुरु गद्दी से जुड़ी रही। गद्दी से पूछ पूछ के वो अपने कार्य करती थी कि ये कार्य मेरा संपन्न हो गया, आप मुझे अगला कार्य बताएं। तो हम जैसे जैसे उसको बताते चले गए वो वैसे वैसे करती चलेगी और परमात्मा ने उसकी सुन ली। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अच्छी गद्दी से जुड़ो, समय समय पर अपनी नेगेटिविटीज चेक कराओ। जैसे देखो उस लड़की को पता नहीं था कि किसी ने उनके ऊपर मसान क्रिया करके उसके ऊपर मसानी और उसके पति के ऊपर प्रेत छोड़ा हुआ था। दोनों का आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और डिवोर्स हो गया। अगर वो किसी अच्छी गद्दी से जुड़ी होती तो समय से पूछती जाके कि हम अच्छे से रह रहे थे, अच्छे से रहते रहते ऐसा क्या हो गया कि हम दोनों के बीच में इतनी लड़ाई झगड़े बढ़ गए। तो वो पूछती, उसका सलूशन होता, उसका जो भी उसकी समस्या थी हल होती उसकी। पर जब वो गुरु गद्दी से जुड़ी तब तक उसको बहुत देर हो चुकी थी। पर फिर भी गुरु ने उसके ऊपर इतनी कृपा करी, जो चीज वो मांगती थी उसको मिल गई। आज वो खुशी खुशी से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रही है। कुछ लोग परमात्मा की सेवा करते हैं, अपनी इच्छा रखते हैं, अपनी मांग रखते हैं कि हम इसलिए सेवा लगा रहे हैं कि हमारा ये कार्य बन जाए। जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वो लोग परमात्मा को छोड़ देते हैं। उनको ये नहीं पता कि परमात्मा को सब पता है तुम्हारा अच्छा क्या है, तुम्हारा बुरा क्या है। जो चीज तुम लोग मांग रहे हो क्या पता वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं हो,
तभी परमात्मा ने दी नहीं तुम लोगों को। अगर परमात्मा को, जो परमात्मा की पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, परमात्मा कभी भी अपने बच्चे का गलत नहीं होने देंगे। फिर आप लोग सोचोगे कि परमात्मा ने हमें दिया नहीं, नाराज होके बैठ जाओगे। नाराज नहीं होना। अपने बच्चे के लिए उस परमात्मा को जो ठीक लगेगा वो करता है। आप लोग गलत चीज उस परमात्मा से मांगते हो जो आपके लिए ठीक नहीं है, तो परमात्मा अपने बच्चे की जिंदगी कैसे उजाड़ देगा? परमात्मा कभी नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे की जिंदगी खराब हो। उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं है। वो तुम्हें उससे अच्छा देना चाहते हो पर तुम पाना ही नहीं चाहते। तुम सोचते हो कि हमने परमात्मा से माना, हमने सेवा करी, हमने श्रद्धा भाव रखा, मांगा, परमात्मा ने दिया ही नहीं। परमात्मा तो हमारी सुनता ही नहीं। हमने क्या करना है परमात्मा को मान के? जब हमारी कोई इच्छा ही पूरी नहीं हुई तो ऐसे परमात्मा को पूछ के हम लोग क्या करेंगे? बस एक ही विचार मन में आ जाता है। आप लोग ये नहीं सोचते कि जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, एक पिता मान के पूजा कर रहे हो, परमात्मा मान के पूजा कर रहे हो, वो तुम्हारा बुरा कैसे होने देगा? उसको पता है कि ये चीज हमारे बच्चे के लायक नहीं है, ये चीज हमने अपने बच्चे को नहीं देनी कि बाद में हमारा बच्चा परेशान हो जाए। अब हमारा बच्चा जिद कर रहा है कि हमें चाहिए चाहिए, पर हम अपने बच्चे की जिंदगी खराब करने के लिए ये नहीं देंगे। आप थोड़ा मांगते हो, परमात्मा आपके लिए ज्यादा लेके बैठता है। कभी ये सोचा आप लोगों ने? बस चल पड़ते हो जी, हमने नहीं मानना परमात्मा ने। देखो ये कलयुग है, कर्मों का युग है। कुछ तो अपने कर्मों की वजह से परेशान है, क्योंकि उनके जो बुरे कर्म है पिछले जन्म के भी इस जन्म के भी, उनकी वजह से उनकी बुरी दुर्दशा होती है। जब भूत प्रेत चिमड़ते हैं, कई पिछले बुरे कर्मों की वजह से भी होते हैं। क्योंकि परमात्मा ने कहता है मैंने तुम्हें जन्म दिया है इस कलयुग में। तुम्हें कुत्ता बिल्ली भी बना के भेज सकता था। कुछ तो तुमने अच्छे कर्म किए होंगे जो परमात्मा ने कहा कि जो तुम्हारे पिछले बुरे कर्म है तो इस जन्म में उसको पूरा निपटा ले, क्योंकि एकमात्र कलयुग है जो तुम लोग अपने अगले पिछले कर्मों को निपटा सकते हो। इसलिए परमात्मा ने तुम्हें दिया है। फिर तुम लोग कहते हो कि सामने वाला पूजा कर रहा है, पूजा नहीं कर रहा, वो तो बहुत खुश है, हम पूजा कर रहे हैं, हम खुश क्यों नहीं है? देखो अगर सामने वाला पाठ पूजा नहीं कर रहा, उसके पिछले अच्छे कर्म है, परमात्मा कहता है ले तू पहले अच्छे कर्म ले। जब उसके अच्छे कर्म खत्म हो जाएंगे तो उसके ऊपर, जब कर्म ही नहीं बचेंगे शेष, तो उसके ऊपर सब कुछ बुरा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके पास शेष कर्म ही नहीं है। और जो कहता है कि मैं परमात्मा की पाठ पूजा कर रहा हूं, मेरे ऊपर ही क्यों दुख आ रहे हैं? परमात्मा कहता है, भोलेनाथ कहते हैं ये ले पहले तू अपने दुखों का सफाया कर। जो पाठ पूजा करते हैं, भोलेनाथ कहते हैं पहले तेरे दुख को भेजूंगा ताकि तू पहले सबसे पहले अपने दुखों का सफाया कर, उसके बाद तुझे मैं सुख दूंगा। क्योंकि परमात्मा सबसे पहले जो परमात्मा की बंदगी करते हैं, सच्ची श्रद्धा से भाव से परमात्मा से जुड़ते हैं, वो पहले उसके बुरे कर्मों को काटता है। ले तेरा ये भी डिलीट हो गया, तेरा ये भी डिलीट हो गया, उसके बुरे कर्म डिलीट होते जाते हैं। जब पूरे बुरे कर्म उसके साफ हो जाते हैं तो परमात्मा कहते हैं ले मेरा आशीर्वाद अब तेरे साथ है, अब चल तेरे अच्छे कर्म। ये होता है, पर लोग समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है हमारे साथ। ये कलयुग है। भोलेनाथ कहते हैं यहाँ शक्तियां नहीं चलती, कलयुग में शक्तियां नहीं चलती, कलयुग में सिर्फ कर्म चलते हैं और कर्म ही बोलते हैं। भक्ति करो, जाप करो, इससे अपने कर्म बनाओ। देखो कईयों के तो कर्म लग ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि कल युग में भूत प्रेतों का राज है, घर घर में भूत बैठे हुए हैं और वो उनकी पाठ पूजा खा रहे हैं, इसलिए कईयों की पाठ पूजा तो लग ही नहीं रही। तभी कहती हूँ अच्छी गद्दी से जुड़ के एक अच्छा गुरु बनाओ, समय समय से, जिससे आप पूछ सको कि हम जो पाठ पूजा कर रहे हैं वो हमें लग रही है, कहीं हमारे घर में कोई नेगेटिविटीज तो नहीं है, कोई जितनी पाठ पूजा हम कर रहे हैं हमें कुछ फल ही नहीं मिल रहा। कहाँ जा रही है वो पाठ पूजा? वो भूत प्रेतों के मुंह में जा रही है, इसलिए तुम लोगों को उसका फल नहीं मिलता। कलयुग में
गुरु गोरखनाथ ने बताया है कि अच्छी गद्दी से जुड़ो, तभी तो भोलेनाथ गुरु गोरखनाथ के रूप में प्रकट होके उन्होंने हम लोगों को आगे बढ़ने का ज्ञान दिया है कि कलयुग में गद्दी लगेगी और गुरु बनेगा। बाकी आप लोगों ने देखना है कि अच्छा गुरु कौन है हमारा। परमात्मा ने आपको आंखें दी है, बुद्धि दी है, आपने देखना है, सोचना है, परखना है, फिर गुरु बनाना है आप लोगों ने। देखो मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। गुरु गोरखनाथ जी के 12 मुंह थे, सांप वाली पूंछ थी, और भोलेनाथ ने बच्चे रूप में यहाँ दर्शन दिया था। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारी बॉडी में रम जाती है, हमारे खून में रम जाती है, हमारी नसों को ब्लॉक कर देती है, अनेक बीमारियां लगा देती है, और बॉडी में इतनी पीड़ा पैदा कर देती है कि हम लोग दवाइयां खा खा के थक जाते हैं, फिर भी वो दर्द नहीं जाता बॉडी से, क्योंकि वो नेगेटिविटीज की दर्दें होती है हमारी बॉडी में, उसकी पीड़ा होती है, क्योंकि वो हमारे खून में इतनी ज्यादा रम जाती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर बैठ जाती है, क्योंकि ये इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होती है कि सुई के नाके से भी निकल जाती हैं ये चीजें। किसी को काले परछाएं दिखते हैं, किसी के साथ गंदा काम होता है, वो स्वप्न में दबते हैं, या कुछ और भी होता है। नीचे मेरा नंबर दिया है, कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।